वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 मई 2021 और 6 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के 6 मई 2021 के टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड 19 की चुनौती से निपटने के लिए 3 मई से 17 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया है? राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए 3 मई से 17 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया है? तो रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू। आपको पता है थोड़ा सा बड़ा नाम है, ये नाम कैसा है, बड़ा है। रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इसका नाम भूल गए थे, तो आप मत भूल जाना, इसका नाम पेपर में तारीख पूछी जा सकती है। रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू 3 मई से 17 मई तक, 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट। इससे पहले कौन सा चलाया था? 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया था। जन अनुशासन पखवाड़ा था कि जनता खुद अनुशासन रखे और इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करे, वो चलाया था 19 अप्रैल से 3 मई तक। अब क्या हुआ? इससे कुछ नहीं बना पखवाड़ा पूरा हो गया। अब सरकार ने क्या है कि अलर्ट कर दो, रेड अलर्ट, यानी पूरा अलर्ट पे रखो और जनता को पूरी तरीके से समझाने को कहो भी आप घर पे रहे। और कल की मीटिंग में ये कहा गया है कि कम से कम जनता है वो हर एक व्यक्ति घर पे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाए खुद अपने आप से, ताकि इस चेन, इस कड़ी को तोड़ा जा सके। ये भी मुहिम चलाई जा रही है। अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हमें जनता को इस अनुशासन रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू को मानना पड़ेगा और अपने घर पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ताकि ये चेन जब तक नहीं टूटेगी तब तक ये वायरस बढ़ता जाएगा। तो बड़ी मुश्किल की घड़ी है ये, इसमें सरकार का सहयोग देना हमारा सबका कर्तव्य बन जाता है। तो नाम क्या गया? रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू। 3 मई से 17 मई तक इसको घोषित किया गया। तो याद रखना, दोनों तारीखें याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर इला शर्मा। कौन है? डॉक्टर इला शर्मा हो जाएगा। नाइजीरिया में एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भीलवाड़ा के डॉक्टर इला शर्मा को विश्व शांति व सामाजिक सेवा के रूप में पुरस्कार दिया गया। विश्व शांति, बात सीधी से, अभी कोरोना चल रहा है, विश्व में सहयोग किया इन्होंने और सामाजिक सेवा का काम किया है। इसलिए नाइजीरिया में एक वर्चुअल कार्यक्रम में भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के रहने वाले थे डॉक्टर इला शर्मा को विश्व स्तर का शांति और सामाजिक सेवा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान के हैं और भीलवाड़ा जिले के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, डॉक्टर इला शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज प्राप्त हो जाती है, लिंक प्राप्त हो जाता है। तो आज ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन, टेलीग्राम में नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? राजस्थान के आईएएस अधिकारी हैं जिनको भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। ध्यान रखना, पहले डायरेक्टर के पद पर थे, अब इन्हें संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो वो है दिनेश अबूसरिया। कौन है? दिनेश अबूसरिया है। तो झुंझुनू जिले के 2004 के आईएएस बैच के अधिकारी है ये। झुंझुनू जिले के 2004 के आईएएस बैच के अधिकारी दिनेश अबूसरिया को केंद्रीय कृषि, ये रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टर पद से संयुक्त सचिव बनाया। यहाँ पे कृषि नहीं है, रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टर पद से संयुक्त सचिव बनाया। तो थोड़ा सा करंट में था। और हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के आईएएस 2004 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं दिनेश अबूसरिया, तो उन्हें संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया है। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाल सकता है। पहले तो ये होता था कि एग्जामिनर बढ़िया से बढ़िया टॉप के क्वेश्चन डालता था, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है, आंखें मीच कर वो सीधा क्वेश्चन डाल देता है, किससे क्या संबंध है, कुछ लेना देना नहीं। उससे ये फर्क होता है कि जो ये आपको पता है 5,000 6,000 के लिए 20-20 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं ना, उनको
दूर भगाने के लिए, उनकी मेरिट लिस्ट से उनको पास में नए झार लगाने के लिए उनके भी ये कंपटीशन टफ हो जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन डाल देता है। और जो बेहतरीन गहन तरीके से तैयारी करता है वो एक क्वेश्चन सही कर देता है और वो क्लियर हो जाता है। तो इस चीजें ये ध्यान रखना था। आजकल एग्जामिनर का टारगेट पास करना नहीं बल्कि भीड़ कम करना सबसे बड़ा टारगेट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि हमारा एक नानक क्लासेस की तरफ से एक चैनल बना हुआ है पीसी प्रताप क्लासेस, जिसमें कल मैंने वीडियो डाला था वर्तमान में कौन क्या 1 मई 2021 तक राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश कौन नए बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, सारा डाल दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रताप क्लासेस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें आज मेरी मान के सारे विद्यार्थी, ताकि मैं इस चैनल पे आपको बढ़िया से बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के आपको जितने भी क्वेश्चन दे सकूं, रोज की करंट अफेयर्स की क्लास देखूं। बस आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, कम से कम इसमें कुछ विद्यार्थी जुड़े। तो टेलीग्राम पे लिंक मिलता है और जहां भी आपको ग्रुप जुड़े हुए आप वहां पे आपको लिंक मिलता है। तो आज इस चैनल को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज। तो मैं इस पे लगातार आपको करंट इंडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट और जितनी भी नियुक्तियां वगैरह जो भी इंडिया का यहाँ पे बढ़ाऊंगा मैं। तो आप आज मुझे पूरा सहयोग करोगे मेरा। सारे विद्यार्थी जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, बांध पुनर्वास व सुधार योजना के तहत सेलवाड़ा बांध के जीर्णोद्धार के लिए राशि प्रस्तावित की गई है किस जिले में, लगा लेना स्टार। पेपर में इतना पक्का पूछा जाएगा, सेलवाड़ा बांध राजस्थान के किस जिले में है। तो आप जिसने पढ़ा है फटाफट उत्तर दे देगा सिरोही। सेलवाड़ा बांध कहाँ पे है, सिरोही केंद्र है। बजट 2021-22 में एक योजना के तहत कौन सी, बांध पुनर्वास। बांध पुनर्वास का मतलब है बांधों का दोबारा जीर्णोद्धार करना, उनका सुधार करना। इस परियोजना के तहत 965 करोड़ की लागत से 7 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कितने, 7। 7 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें देखो सूकली, सेलवाड़ा, सिरोही। सूकली या सिप्पू नदी है ना सिरोही में, पात्रकुंडिया, भीलवाड़ा, गंभीरी, चित्तौड़गढ़, माही बांध जो बांसवाड़ा में है, बिशनपुर, टोंक, छापी, झालावाड़ और जुआई बांध, इन 7 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो इनका क्वेश्चन पेपर में पक्का निश्चित है। और ये बाकी तो आपने गंभीरी चित्तौड़गढ़ सुना है, मातरकुंडिया सुना है। अब मातरकुंडिया आपने चित्तौड़गढ़ सुना है, लेकिन मातरकुंडिया जो बांध है वो भीलवाड़ा केंद्र है, ये याद रखना। माई बांध बांसवाड़ा में है, बिशनपुर पता है आपको, छापी झालावाड़ केंद्र है छापी परियोजना, और जवाई बांध ये पाली केंद्र है। तो मैंने प्रश्न दिया सूकली सेलवाड़ा, सूकली सेलवाड़ा बांध है सिरोही के अंदर, सीधा सीधा पेपर में टपकेगा, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अपने किसकी, सिरोही जिले की। ये है सिरोही जिला जो गुजरात से अपनी सीमा बनाता है। राजस्थान एकीकरण के 2 चरणों में शामिल हुआ था, छठे और सातवें में माउंट आबू मिल गया था और बाकी पहले मिल गया था। सिरोही में एक स्थान है हातल गांव, इस हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तलवारों के लिए सिरोही प्रसिद्ध है, किसके लिए, तलवारों के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। और माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक संस्था है, वो काफी चर्चित आजकल रहने वाला है, ध्यान रखना, ये याद रखना। इसके अलावा 1425 ईस्वी में सहसमल ने सिरोही बसाया था। सिरोही में सभ्यता कौन सी है, चंद्रावती सभ्यता है। कौन सी, चंद्रावती सभ्यता है। ओखा रानी का महल है, यानी महल करवाए थे ना आपको, ओखा रानी का महल है और केसर विलास महल है, 2 महल है सिरोही के अंदर, केसर विलास। झील कौन सी है, नक्की झील है। और जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है, ग्रासिया जनजाति रहती है। सावर भादो झील कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। इसके अलावा अचलगढ़ का किला, बसंतगढ़ का किला है। अरबुदा देवी है जो राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें सिरोही की याद रखना आप। अगला, राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, राजस्थान में गरीब कल्याण रोजगार, राजस्थान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति करके तीसरे स्थान पर रहने पर इसके किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को चली थी, आपको पता है कब, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार से इसकी शुरुआत की थी। 6 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। 6 राज्यों के 116 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान के 22 जिले शामिल थे, लेकिन राजस्थान ने 33 के 33 जिलों में इस योजना को चलाया था। तो इसमें राजस्थान को तीसरे स्थान पर रहने के कारण केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, जिसके विभाग के मंत्री है हमारे राजस्थान से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियानों के लक्ष्य के विरुद्ध
70% प्रगति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, इसलिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो अब ये योजना देखिए, ये योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कहां से? बिहार से, खगड़िया से इसकी शुरुआत होती है 20 जून 2020 को। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जिलों के 6 राज्यों के 116 जिलों से शुरुआत होती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल होता है और राजस्थान के 22 जिले शामिल होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोटल 33 के 33 जिलों में गरीब कल्याण योजना चलाई थी। 125 दिन योजना चली थी। पिछले साल कोविड-19 के चलते 125 दिन, और प्रवासी जो मजदूर है उनको 25 तरह के काम उपलब्ध करवाए गए थे। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु किस राज्य के परिवहन निगम को अवार्ड दिया गया? केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा 2019-20 और 2020-21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन, यानी रोड दुर्घटना बहुत ही कम हुई है, न्यूनतम, उसके लिए किस राज्य को? तो हमारे प्यारे से राजस्थान राज्य परिवहन निगम को यह अवार्ड दिया गया। बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम को वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु 4000 से 7500 वाहन बेड़े की श्रेणी में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब राजस्थान सरकार ने एक बड़ी मुहिम और शुरू कर दी है। मैं आपको बता देता हूं कौन सी मुहिम शुरू की है। राजस्थान सरकार ने मुहिम शुरू की है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना, एक बार फिर मोक्ष कलश योजना 2021 शुरू कर दी है, और पिछली साल 2020 में भी चलाई थी, जो 22 अगस्त 2020 को चलाई थी। अब फिर मोक्ष कलश योजना 2000, सरकार ने कहा हम मौतों को बचा तो नहीं सकते, लेकिन जिनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनके लिए मोक्ष कलश योजना चला देते हैं, जिसके तहत जो अर्थ विसर्जन का जो कार्य होगा वो सरकार उसके लिए पैसे देगी। और जब भी आप अपनी मोक्ष कलश, जो फूल वगैरह अपने होते हैं ना, जहाँ कहीं पवित्र स्थान पे ले जाते हैं, वहां ले जाने के लिए सरकार रोडवेज में आपको 2 व्यक्तियों को जाने के लिए किराया भी मुहैया करवाएगी, यानी फ्री निःशुल्क जाया जाएगा। इस योजना की चर्चा मैं कल के वीडियो में पूरी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पूरी दे नहीं सकता, कल पूरी दूंगा आपको बढ़िया तरीके से। 2020 में भी चलाई थी या 2021 में, क्या क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे पंजीकरण करवाना है, वो मैं सारे कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप याद रखना, राजस्थान वर्तमान में रोडवेज के जो सीएमडी है वो है राजेश्वर सिंह। कौन है? राजेश्वर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, राजसर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना चौथे चरण के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी बीमा राशि दे है? योजना है एक राजस्थान सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना, और चौथे चरण की योजना चल रही है। और इसकी दुर्घटना पर अगर मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो 5 लाख रुपए सरकार बीमा देती है। तो देखिए मैं पूरी घटना बता देता हूँ। एक व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2020 से लागू है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि। और इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 1,35,587 दूध उत्पादकों को बीमित किया गया। ये ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आंशिक ज्यादा आपका विकलांगता हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो 5 लाख रुपए, और थोड़ा बहुत अगर आप काम करने के लिए और आंशिक स्थायी विकलांगता हो जाता है, आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना कब से लागू है? ये 1 जनवरी 2020 से। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को डाल दिया। तो अब एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में वन क्षेत्र में स्थिरता दर्ज की गई है? 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में वन क्षेत्र में स्थिरता का मतलब है न तो वन बढ़े और न ही घटे, न वन बढ़े न घटे, तो वो 4 जिले हैं। और 4 जिले कौन कौन से हैं? चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर। जबकि 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में हुई है। और 13 जिले ऐसे थे जहां वन क्षेत्र में कमी हुई है, सबसे ज्यादा कमी उदयपुर में हुई है। देखो, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन है उदयपुर में, हमारे राजस्थान में सबसे कम वन है चूरू में, ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन है उदयपुर में, और प्रतिशत में सबसे कम वन है जोधपुर में। लेकिन 4 जिले चूरू की बात को, न वन घटे न बढ़े, चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, ये 4 याद रखना। और स्पेशल मैंने वन रिपोर्ट का वीडियो दे दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लेना। तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 4 जिले से हैं जहां न तो वन घटे और न बढ़े। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है? तो 1 मई 2021 से
लाभ मिलना शुरू हो चुका है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में भूत प्रेतों के लिए जाना जाता है। भूत प्रेत की मुक्ति के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना जाता है। 2 क्वेश्चन थे, बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिए थे। अब हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? इसका जवाब आपको देना है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को 10वां, 20वां, 26वां या 31वां। और एक क्वेश्चन आपके लिए मिट्टियों का क्वेश्चन है, लगा लेना स्टार। इंसेप्टिसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? इंसेप्टिसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, आर्द्र मिट्टी। मैं चारों के बारे में आपको कल बताऊंगा, आप इसका जवाब देना। और जल्द ही मिट्टियों का और जलवायु का टॉपिक भी मैं लेके आऊंगा, तो कल आप इस टॉपिक को पढ़ना, मिट्टी से संबंधित है। 2 क्वेश्चन अब आपके लिए यस्टरडे क्वेश्चन थे। बीकानेरी भुजिया उद्योग की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? राव डूंगर सिंह के काल में बीकानेर के शासक थे, भुजिया उद्योग स्थापित हुआ था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। मारवाड़ की पन्नादाई किससे कहते हैं? गुलाब राय को कहते हैं, जिसने इसको बताया था? अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बताया था, दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर। राजस्थान के किस संभाग की आपत्ति जम्मू आकृति है? ये जम्मू कश्मीर के समान है, तो अजमेर संभाग है, जिसमें 4 जिले आते हैं। और खुद अजमेर संभाग की आकृति इसके त्रिभुजाकार है। राजस्थान का चाणक्य किसे कहते हैं? हरिदेव जोशी, जो शुरुआत की पहली विधानसभा से लेकर शुरुआत की 10 विधानसभा तक लगातार विधायक बने थे। बहुत बड़ी बात होती है। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। बांसवाड़ा से संबंध रखते हैं हरिदेव जोशी। भागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। भीलवाड़ा में हर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे राज गोला जी है, महाराणा प्रताप है, परविता है, मनीषा है, बहुत सारे, गायत्री रावती ने बहुत सारे शानदार तरीके से जवाब दिए। सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और अब 5 क्वेश्चन आपके लिए। जैसलमेर में मरु महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? देखो, जैसलमेर में मरु महोत्सव किन महीनों में या किस महीने में मनाया जाता है? ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत चर्चा में, मान को चलो ऑक्सीजन से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? प्रतीक क्या है? और ऑक्सीजन की खोज किसने की? मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? मारवाड़ का है, ध्यान रखना, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? और कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? और जहांगीर है, ये जहांगीर नहीं है। जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस शासक को दी? जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस शासक को दी? 5 क्वेश्चन आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो दोस्तों, रोज सुबह 7 बजे, शाम 8 बजे और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, और 7 बजे करंट अफेयर्स की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।